भक्ति कर सकता है। इसी कथा को मैं लेकर चलूंगी। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन और सभी लोग जोर जोर से तालियों के साथ बोलेंगे। ये श्री कीरत सिंह जी यज्ञपति हैं और उनके पुत्र ये राम जीवन जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है। इन्होंने हम दोनों प्राणियों का हार डाल के 100 रुपए का सम्मान किया है। वहां से प्रार्थना करते हैं हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहें, बच्चे सुखी संपन्न रहें। यही श्रीमद् भागवत कथा से मांगते हैं। बोल गोविंद भगवान की। राजकुमारी इनकी एक पति महाराज की धर्मपत्नी, उन्होंने 100 रुपए का हार रवि जी के गले में अर्पण किया। वहां से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा, तो ये भागवत करा रहे हैं शिव शंकर जी। कृष्णा देवी ये शिव शंकर जी की बहन जी, जिन्होंने 100 रुपए का हार डाल की माला अर्पण की है। वहां से प्रार्थना करता हूँ। तो ये खुद कर रही यहाँ पहनने में मैंने आवेगा पता जंग मजा के चलेगी भैया।
उसने मेरी बात नहीं सुनी, तेरी आवाज सुनी नहीं मेरी, सुनो सुनी पिया, अरे हाँ सुनो सुनी पिया। लेकिन प्रिय तुम तो बहुत महान हो, मेरी आवाज अवश्य सुनोगी और दरवाजा अवश्य खोलोगी। कहा प्रिय कि तुम कुलवंती, तुम सतवंती, तुम बिने हमारे बोलो जल्दी की जैसे महाराज की आवाज पड़ी, झट से दरवाजे की ओर आगे बढ़ गई। सुनने आवाज दौड़ के आई प्रीतम हमारे द्वारे, सुनने आवाज दौड़ के आई। परीक्षित महाराज ने कहा ठहर जाओ प्रभु। सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, बोले क्यों, क्या हुआ, एक बात बताओ। रात का समय था, बोले था। सुरुचि सो रही थी, बोले सो रही थी। तो बोले सुनीति भी तो सो रही होगी। हाँ, सुरुचि बार बार जगाने पर भी नहीं जगी और सुनीति जी ने एक आवाज में उठ गई। क्यों, कैसे? बोले कारण है। बोले कारण क्या? बोले भैया सुरुचि को नींद क्यों ना आए, राजमहलों में रहती है, सेविका उसकी सेवा के लिए, और सबसे बड़ी बात कोई चिंता नहीं है। लेकिन सुनीति जी को नींद कैसे आ जाए, झोपड़ी में रहती है, जौ की रोटी खाकर अपना पेट भरती है, जमीन पर सोने के लिए है। और सबसे बड़ी चिंता, बोले हे परमात्मा जिसके लिए मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा बलिदान दिया है, वो तेरा मुझे कब दिखाओगे। यही कारण है कि जिसको चिंताएं होती है उसे नींद नहीं आती, और जिसे चिंता नहीं होती उसे बहुत नींद आती है। सोचे आवाज तोड़ के आई प्रीतम थारे द्वारे, आवाज तोड़ के आई प्रीतम थारे द्वारे, पलकी खोले चलो की बात, अरे हाँ खोले चलो की बात। सुनीति जी ने जैसे ही दरवाजा खोला और महाराज को देखते ही सुनीति जी ने गर्दन झुका दी। परीक्षित महाराज ने कहा क्यों? सुनीति जी को गर्दन झुकाने की क्या आवश्यकता थी? गर्दन झुकाते तो महाराज झुकाते। महाराज ने अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, उनके सामने सुनीति जी ने गर्दन क्यों झुकाई? कहा कारण है। बोले क्या? सुनीति जी बहुत समझदार है। सुनीति जी ने सोचा इतने दिनों के बाद मैं अपने पति को देखूंगी, और पति को देखते ही प्रसन्नता के कारण कहीं मेरी आंखों में आंसू न आ जाए, और मेरे आंसू देख कर अगर मेरे पति दुखी हो गए तो मेरे पति को कहीं ये ना लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, रह नहीं पा रही झोपड़ी में, और मेरा पति मेरे आंसू से दुखे। सुनीति जी ने महाराज से पहले अपनी गर्दन झुका दी कि आसन लाई फिर बिठलाई और करने लगी प्यारे, अपने
दरवाजा खोला। महाराज ने झोपड़ी में प्रवेश किया। एक टूटी फूटी आसन लाकर महाराज के सामने डाल दिया। सुनीति जी बड़ी लज्जित हो रही है। बोली क्यों? बार बार सोचे मेरे पति तो बहुत बड़े राजा है और मेरे घर में कोई ऐसा आसन नहीं जिसमें राजा को बिठा सके। शर्मा रही, आसन डाल दिया और चरणों में बैठ गई गर्दन झुकाकर। मुस्कुराकर हंसकर जवाब दिया, बोले महाराज हम बड़े प्रसन्न हैं, हम बड़े खुश हैं, हमारी चिंता मत करना। आप बताओ हमारी छोटी बहन एहसान पाद ने वहाँ पर समय व्यतीत किया और उसके बाद वापस लौट कर आया। कुछ समय बाद सुरुचि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया तो सुनीति जी ने तो जी कह रहे हैं तुम लोगों ने कि आस से बच गए। तुम लोगों के आस से हम लोग बच गए। मैं बताऊंगा आपको नहीं जहाँ आपका मायका हुआ मैं भतीजी है चापाली मैं को चल नहीं पीछे नहीं बढ़ाओ पीछे नहीं बढ़ाओ देखो भाई पीछे नहीं बढ़ाओ मतलब मतलब तो जो बड़े भाग्य है हो जाएगी। मेरा मायका तो आ रहा है। हमारी वहाँ भतीजी अच्छा सभी भतीजी उन्होंने बात बताई कि हमें काहे बताया हमने हम ढूंढ कर आई तो क्या है तो पैसे बहुत सस्ती लिख रही भागवत माँ हमें भाई अंगूठी मिली भाई देखो कितनी भारी है देखो। अच्छा सो पप्पू ने दोनों जन ने को हमें एक एक अंगूठी दी यहाँ मैंने इनकी 57,000 की भावत है उन्होंने बताई थी तो मैंने सोचा कि बता नहीं दी वो आपने। अरे तेरी पमिया कहाँ पे आया रे? बहुत भीतर ही में अरे हमारे मर्दों ने आए बनी हो जिंदा चाहिए कह रहे जितना पढ़े रही थी हमने यहीं पर लिखी थी। बहुत दूर है आप अरे बापू का आवाज उससे छत्तर पे आई दे पीछे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? तो जान बुझी के मारी जान बुझी के मारी आगे खड़े हो जगह आए आपका फिर को तो आज घर से चले जाओ। अरे चला कैसा बड़े बा हाँ लगा जल्दी ऊपर कहाँ जल्दी आओ जल्दी कर वो बताइए लो तो जरूर आज कौन जाए आप तारे उस सांप को याद रखो नहीं ऐसा करो थोड़ा हो रहा है बराबर नहीं जाने ज्यादा बुरी है ना बारात नहीं जाएंगे लेकिन बारात को जाओगे कहाँ से ये तो कुछ चीन वहीं आ जाए वहाँ क्यों आ जाओगे चाचा तो कोई मान नहीं चाहिए। वो क्या मतलब है इतना डीजल खर्च करो जिसमें गाँव में से जाएंगे गाड़ी में बैठ के रिश्तेदार के मतलब के बाद में घूम मिलेगा वो गाना हुआ बबू ठेकेदार वो ठीक आओ लहू ठीक आओ हमारा भाई बहनी कोई हाँ हाँ खाना हो चीनिया चीनिया ले दिए इन्हें जान बुझी के मारी कमांडा कर
चाय नहीं तो करे जो कहना भी ना नहीं चक्कर हमारा लग गया बोलना भी नहीं नीचे डरी मैं तो ले आएगा ये तो बूढ़े हो गए बंद करते बंद करते नाम जाना 3 किलोमीटर है अच्छा क्या मैंने पता कितनी देर बराबर जा रेस्टोरेंट में क्या तो कपड़ा है पानी के का हाँ मैंने कह दी मैं क्या मैं दे दूँगा हम दे रहे मैंने कहा लाइक करूँगा पैसा लोना नहीं कौन 116 की है बाद में हमारा लगा था पैसा और दे रहे मैंने कौन से फिर मैंने कही करना शास्त्री और नहीं दिया वो फिर हम बिना को मौसम समझ गए अब यहाँ 116 अरे डीजे का काट दे हुए लिवाए भी जाओगे दो दिन सही बात है लेवाए पे जे भाई देना पठौने पर है हाँ फिर भागवत में आप हुए नहीं दूसरी कैटरिंग तैयार करना 16 274 मिठाई वाली मिठाई मंगाई ले मिठाई बैठ ना काट भैया कोई बात आए तो कुत्ता ले जाने पड़ेगा की बात हैं हम मंगाई याद के लिए मिठाई ले जानी पड़ेगा इतने सब आदमी गाय थे तुम्हारे बहुत बड़े तुमने लिया तुमने लेके तो हाई एरिया सब भी मेरे तुमने लिया तुमने लिया बिल्कुल सही बात आई ये चोर है ना अरे हमें घेर लाओ कोई ताकत जे इधर ही बदनाम कर रहे हो ना इधर की आप जे हमारे एरिया का आदमी गिरा है पर रुपए बिठा दो अच्छा एक बात बताओ बड़े बा में आ गए सब कल 2 जने ने जरूर माँ 100 रुपया देना है न कोई 2 रुपया कोई 3 रुपया मामा कहते हो वहाँ के ऐसा है माँ जैसे और लला के ब्याह में 12 लाख लला के ब्याह में 12 लाख चलो लगी क्या सर बताना है मिल गया नहीं मिल मतलब पढ़ाई लिखाई को खर्चा पालन पोषण को पूरा खर्चा लेते चक्कर मत रहियो एक ना करोड़ से खवाई दी अच्छा अब की नेता ही लड़ी जाओ आउट पार्टी से मत लड़ो देखो अगर चलने दो अगर ज्यादा मतलब ऑफर देंगे वो चर्चा कुछ चल रही है कर तो देखी जाएगी कांग्रेस लेकिन पलटवार अपने उसको लगेगा चक्कर जो है हम दोनों जनों के जो टक्कर देंगे तो अपने यादव बने को देंगे वहाँ जो यादवगढ़ है वो हमें वोट दे जाएगा पूरा भाई 51,000 सही कही और जो मिल जाएगा वो हमारा सही है अरे रिश्तेदारी जगह हम खर्चा हो कहाँ का पेट्रोल बारी 150 किलोमीटर मैं बड़का बड़ा देना रोजाना 1400 रुपये का टिकट हो गया न जाओ डेली आना जाना बहुत दिक्कत है गाड़ियाँ आज बोरा पड़ अब जाए में तो देखो हाँ हम जाम तो बहुत है। 80,000 में ही आवत है वो बाद में बेटे रुपया तुम आवत इतने देंगे लेकिन चलो लवनी गई तो लिखे दो तो बड़े मता लिख रहा है इन्हें लिखा भाई फिर हम लौट के वहीं आ गए जितने उसने दिए हमारी जेब से और लगेंगे भले के लेना ही बात मुकायो तो फिर भले ना रहा कह रहा हूँ हाँ 1 लाख दे रहा हूँ मैंने अरे मुन डाल अभी डाल दिए चाचा नीचे पर लिए हैं ये ले पर लिए ये पर कर लिए छोटे मोड़ रहा ले पकड़ नहीं ये छोटे मोड़ रहा इधर उठा रहा रेडी लो डाल चल पकड़ के दे हम आप जवान
नीचे और पहले तो आ जाओ गाड़ी आवाज मना करते हैं ब्याह से माला हाथ लगाए चल और अम्मा अम्मा क्या एक अम्मा डाल बढ़ जाओ तो नहीं जाएगा ले ले सामने ले जाओ ले जाओ ये खड़े हो आपको हां बाजा हां देख रही है बात मत कर ना कोई मैं बात कर लियो क्या जगह कर चलो घर नहीं चाली ज्यादा लगी तुम्हारा दिमाग आपको जाते नहीं क्या भी है यार पता भाई फ्री है यहाँ हम जाएंगे अम्मा सामने सब आप खाते क्या नहीं कोई नहीं बने अगर हम खड़े हो खड़े हो बोल पाते बोल ही नहीं पाए चलो बंद अब यहाँ सीधी कर लो इकट्ठे बैठा तो ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं कर रहे हैं खुशबू को है इकट्ठे कर रहे हैं हाथ पर नहीं जाने खुशबू के बस मरवा ले हाथ पे चल रहे हां यहां से करीब 4 साल की पल्ला ही कौन है मारेगा भागो तुम्हें जवान भी फरक पकड़ता पकड़ लेगी ना बाबा जी जगह बाबा जी है अरे छोड़ो रांद 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 वो अच्छी लग रही है बाबा जी मम्मी वाली हां मम्मी ऊपर देखो ये हंसो क्या कर दो तुम चले जाओ और बाबा जी का नंबर आता नहीं है ये निकाल दे दो और तुम मंदिर में चोरी लगा देखो देखो हाँ कहाँ पे आया देंगे देखो ना ये मैं देखो क्या होगा देखो निकले इन्हें संकट में
करना है और यहाँ पे आदमी निवेदन करते हैं। काम बढ़ेगा आराम से खाओ पूरी बढ़िया आई बस बंद करो नीचे नीचे करना है ऊपर करना है पाते करना है पाते चालू भाई बनी ना बना रहा है नीचे मैंने कह रहे यहाँ पहले खबर नहीं दे तो नहीं दे देखिए सर जी जल्दी करो तो अपने जाना चाहिए चौदह 10 साढ़े देखो हमें लगे तो नरावा प्रमोदा कोई बात हमारे रिश्तेदार कौन तो मंदन दे नमक ही है नमक ले सामने ले आओ नमक ना मंदन ने प्रो गया है नमक कहाँ पहुँचे अच्छा अच्छा आराम से आएगा हम थोड़े बाहर में दो से 60 टिकट मिलेगी दे सपा से टक्कर होगी हाँ बात सही और फिर चुनाव छोड़ दियो तो निकल तुम एक डिस्ट्रिक्ट के हो एक तहसील के हो हम स्टेट के हैं हम डीआईपी कम फिर इन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रेम शंकर के खिलाफ एक काम करा है मानो हाँ इन्हीं सरकार की गुंडागर्दी बहुत हो गई थी भैया आई बोरा में थे हमारे कहीं मंडला कोई राज्य में मत करना इन्हों का मुझे बस 10 ग्राम नाव निकलो परसों ले जाओ जितना मुझे आपने सीधा वो बहुत सुतन ये हाँ बहुत सुतन डरो पड़ो रहो तो यही आएगा बड़ा मेहनत है साथी वाले देखा कि मैं गया लगा सोचा बड़ा पैसा की लगा
अच्छा अच्छा है चेटर कमोडिटी जान तो भाई अब नहीं भैया आए नहीं हो कल आएंगे कल आएंगे और वैसे ये तो बड़ा बूढ़ा सबको जानता ये वो भी देख लेता, हाथ वाथ भी देख लेता भैया। अगर कुछ जानना हो अपना फ्यूचर तो ये बता देगा सब कुछ। ना जी दोनों नाम आए भोले ही दोनों भोले और ले ले नहीं नहीं आपने पेट फट जाएगा। खाना खाए पाएंगे बात बनेगी तुम कौन सी भर्ती के हो 97 97 जो लड़ाई से पहले तो ये लड़का लेकर इतना में वो नहीं है हम फिरोजाबाद इसमें जीआरपी हो गया सिर्फ जीआरपी में था मुलायम सिंह के राज्य के सिर्फ जीआरपी में और लाओ नहीं नहीं कौन जा 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 अरे नहीं तो अरे अरे यही दो अरे डॉल लगा चलेगा भगवान मालिक तक अब रात को दिखाई दे हम आवाज देते हैं और जे सीधे चले और हम उनको बता रहे घर में हम नहीं घर में बता दिया हम यहाँ खाने बैलगाड़ी से जाएगा। वो बैलगाड़ी तो नहीं भेजेंगे लेकिन क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा है ये वो कह रहा बैलगाड़ी, इनका बैलगाड़ी क्या उड़ती है भैया इतनी जल्दी आ रही है। अरे मैंने फोन पे कहा मैंने तुम कितनी देर में आ जाओगे नहीं 5 मिनटों में मैंने यार बैलगाड़ी का हवाई जहाज यार 5 मिनट में आ रहे हो टेंशन में हो गए हम लोग। पता है दौड़ रहा हूँ मैं रोड पे ट्रक वाला ना मार जाए कहीं यही सोच रहे हैं तो फिर बाद में जो हमने कर दिया तुम्हारी तो हम ये देख रहे हैं उनका अंधेरे में जब बैलगाड़ी ले आए तो वो एक्सीडेंट ना है तब फिर से काम में आराम से ले रहा और लड़के तो पहुंच गए लाइट उतार रहा था अरे मतलब ले बना दो मतलब यही बढ़ा दे देखो बढ़ा दे यार अब देखो जा इधर कहाँ इधर हम नहीं करे ना देखो 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 उतरने पे बनाने थी वो बैठ के तब बनाने थी। चलो भाई बात हाँ ये बोलो सिटी बनवाई अब बोलो कितनी करते हैं अब साफ आई हाँ तो दूध दूध तो दिखाते हैं पीछे ना हटा पीछे हटाओ पीछे हटाओ तो साफ करिए करिए दिखाया अब देखो उनमें देखा जा खराब लगे है तुम्हें करिए दिखाते हाँ अब डी ना मेरे सामने गए तुम डी ना देखो हाँ सही है बहुत बढ़िया हाँ हाँ दूर में देखो ये मालूम पड़े तो हमारे मोबाइल के दूर में खराब मालूम पड़े मोबाइल तो ऐसा ही बढ़ा दो जाऊँ अब सही है नीचे कितना फल दूर बढ़ा देना कुत्तू बढ़ा दें बोलो देखो बड़ा चले देखो कुत्तू उधर नहीं निकलना है एक करते एक करते हैं ना एक करते हैं देखो पूजा इन ढाड़ी हुआ है पूजा की पूजा की हाँ नहीं बता तब सही रही और फोटो है ना ढाड़ी हुई इतना बीचो बीच बीच में ना फुलना है पे आइए नहीं फुलना पीछे है बैठ जाओ खटिया ना वो तुम ठाड़े में बैठे रहता है तैसी ना है अरे बाबू कौन आता है साइकिल ही नहीं है कहूँगी आधा की नई वाली कहाँ गई बस अजर जल पहला बच्चा
बन में पाए इंद्र को बचियो ब्रज ऊपर साधु पर जुड़ी आई माला तेरी तो लीला निराली है और सबई तारे ये अपनी अपनी बारी बिना भक्त के तारो भगवान भक्ति के सुदामा तारो बिना भक्ति के सुदामा तारो हो गई कृपा तुम्हारी कुमारी की बेला और बहू के कहा ये रूखी रोटी है हाँ अब बैठी बैठी रोटी तब फिर बहू कहा कहते अरे तुम तो सासुर तपोर तोई हम के मन को आवे तो सासुर तपोर तोई हम के मन को आवे तुम तो सासुर तपोर तोई हम के मन को आवे तो सासुर तपोर तोई हम के मन को आवे भीखो भीखो और दुकरिया बैठ गए चुपचाप और दुकरी कर रही है राम का करे बाबू बाबू कहा करूँ राम बूढ़ा पोखरी आई गयो का करूँ राम बूढ़ा पोखरी आई गयो अरे बड़ो बूढ़ो मेरा हराने तो गदा सो ये टुकड़ा तो मैया थोड़ा मरेगा कब टुकड़िया रो राज्य फिर ख्याल आवता संध्या को सुनाएंगे अब कथा की तरफ आ जा
कहने का मतलब जिस घर में सुमित है समझे बहू को और बहू समझे माँ, तो उस घर में कभी भी कष्ट नहीं होगा। अब महाराज सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया। अब मन में विचार करें क्या करें। उधर नारद जी उमा रमा ब्रह्मांड से बोले चलो अब तीनों देवियां महाराज चले कहा कुटिया पर। अरे उमा रमा ब्रह्मांडी तीनों अनुसुईया के चल रही द्वार मन में तो रही रे शरमाई। नारद जी रहे समझ आए सुन लो माँ तेरी बात हमारी। तीनों मैया जुलम गुजार हाथ जोड़ के पैया पड़ी। नारद जी तब कहने मैया जल्दी बढ़ो यार खोलो खोलो शब्द की बलिया। तीनों देवियां अनुसुईया मैया की कुटिया पर पहुंची और हाथ जोड़ के कह रही बोले मैया उमा रमा ब्रह्मांडी तीनों अनुसुईया के पहुंची द्वार हाथ जोड़ के विनती कर रही। मैया खोलो बजने के बाहर हाथ जोड़ के पैया पड़ रही। नाई खोले बजने के बारिया छोटा बालक झूले यार ललना रहे हर पर ना झूले। देखत नजर लगे कि हाथ अनुसुईया यूं कहने लगी तुमको शर्म आती है ना सबो पिया ने पुत्र मैया। छोटे छोटे बालक अंगना पलना मैया धूल हमारे के छीटा मार गए बालक बने। भक्ति करेगा तो बड़ाई दुख पाएगा। 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 इससे आत्मा का मैल छूट जाएगा। इससे आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। अनिल कुमार मुंह नहीं आया। जिन्होंने 100 रुपए का हार हमारे गले में। हमारी पत्नी भी है क्या? हाँ पत्नी भी। पत्नी क्या नाम है? स्नेहलता। चेहरा नहीं आया इनका। जिन्होंने माला अर्पण की है और ये जो माला रोडवे बस में कनेक्टर हैं इन्होंने 100 रुपए हमारे गले में 100 रुपए लवली के गले में और शिवशंकर भैया और सचिन तो भाई चेहरा क्या नहीं कर और सकते धर्म पत्नी। इधर को मुंह का मुंह नहीं आया चेहरा उसमें। तो कैमरा लाइन का है ऊपर खड़े हो लोग संग ले भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की।
तुम्हारे बाद ना शिवरात घुमाए कि कुछ आपने भी लाने घुमाओ। सही है सही है। ये अनिल भैया के ससुर साहब अविनाश चंद्र जिन्होंने माला अर्पण की 100 रुपए की। देखा था अपनी जैसे वहाँ से प्राप्त करता हूँ हमेशा घर में आने दिया अंदर बोल गोविंद भगवान की। सही है। जिन्होंने 100 रुपए की माला हमारे गले में और 100 रुपए की माला उनकी पत्नी लवली के गले में। तो आपसे प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में बच्चे सुखी संपन्न रहें। जय श्रीमद कथा से मांगता हूँ बोल गोविंद भगवान की। भेंट किया है। बिटिया का नाम है भारती कुमारी साक्य और पिताजी का नाम श्री किरण सिंह साक्य। जो अनिल भैया रोडवेज बस में कंडक्टर हैं, उनकी साली ने हम दोनों को ये पुष्पों का हार भेंट किया है। बिटिया की लंबी आयु हो, वो पढ़े लिखे माता पिता का नाम रोशन करे। और ये पुष्पों का हार शास्त्री जी को भेंट किया है और 11,000 रुपए भेंट किए। बेटी का नाम है और बेटी का नाम है दीपेंद्र। कंफ्यूज हो रही हूँ, दीपेंद्र है के समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा तो जहाँ पुल बनाया जा रहा था, जहाँ वानर खड़े थे, उस स्थान को छोड़कर प्रभु श्री राम बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर।
ये अनिल भैया जो कंडक्टर हैं बस में, उनके बहनोई और बहन जी जिन्होंने 101 रुपए का हार हमें जो फौज में है, फौजी भैया। और पापा का नाम? अच्छा अच्छा, और भैया का नाम? और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ कन्हैया
भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। बोले प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें तो सिर्फ आपकी आस है, आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो उस राक्षस से। भगवान विष्णु ने कहा आप लोग दुखी ना हो, चिंता ना करें और निश्चित होकर अपने अपने धाम लौट जाओ। मैं बहुत जल्दी जाकर इस पृथ्वी पे अवतार लूंगा। और श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। कहा कि जप जप होए धर्म की हारी, उपाड़े असुरी अधम अभिमानी। हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जप जप होई धर्म की हारी, उपाड़े असुरी अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जप जप होई धर्म की हानि और बाड़े असुर अदम अभिमानी। बोले जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, राक्षस पैदा होते हैं, घमंडी पैदा होते हैं, उसके बाद दूसरी चौपाई लिखी। कहा कि तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि जन पीरा। तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, राक्षस पैदा होते हैं, घमंडी पैदा होते हैं, तब तब मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और राक्षस गणों का संहार करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी कष्टों को दूर करते हैं। मेरे प्रभु ने समझाते हुए सबको वापस कर दिया। इधर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी है जिनका नाम है कयाधु। एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले पत्नी तो राक्षस की है, पत्नी तो राक्षस की है, लेकिन भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है। कयाधु जी अपने पति से छिपकर, अपने पति से छल करके एक भगवान विष्णु की मूर्ति ले आई और लाकर संदूक में छिपा कर रख दी। जब भी मन करता उस मूर्ति के दर्शन करती। मेरे प्रभु की अद्भुत लीला, मेरी गोविंद की ऐसी कृपा। फिर कुछ समय बाद कयाधु जी गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो कयाधु जी सिर्फ एक ही बात कहती है प्रभु से। बोले प्रभु मेरे द्वारा जो भी संतान हो वो मेरे पति की तरह ना हो। क्यों? मेरे पति तो राक्षस है। शीलवान हो, आपके समान ज्ञानवान हो, आपकी तरह बुद्धिमान हो, आपकी तरह चतुर हो और आप ही की तरह सुंदर हो। मेरे प्रभु पति की तरह ना हो। कुछ समय बाद कयाधु जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब नामकरण संस्कार किया गया तो उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा